हमारा जय श्रीराम। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि आज लगभग 4-5 दिन से एक बहुत ही जोर से मुद्दा चल रहा है। चल ये रहा है कि वहाँ बांग्लादेश में एक दीपू नाम के व्यक्ति को मार करके लोग लटका देते हैं और उसको जला देते हैं। तो ये घटना है साथियों बांग्लादेश की। बांग्लादेश भारत देश का पहले अंश था, अभी वो अलग देश बन गया है। वहाँ के अलग नागरिक है और भारत अलग हो गया है। तो उस पे इतना बवाल मचा हुआ है कि हमारे भारत देश के कुछ हिंदू संगठन हैं, जैसे बजरंग दल है, आरएसएस है, विश्व हिंदू परिषद है और तमाम सारे विद्यार्थी परिषद है, ये सारे संगठन मिल करके और बांग्लादेश के खिलाफ उनके प्रधानमंत्री का पुतला फूंकते हैं, मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं। सभी मुख्यालयों पे बाजारों में रैलियां निकाली गई। तो मैं कहना चाहता हूं, ये काम आपने बहुत अच्छा किया है और करना भी चाहिए, क्योंकि आप इंसान के नाते अगर किसी व्यक्ति की हत्या पर किसी पब्लिक प्लेस पे मार कर जला दे उठाते तो ये बहुत अच्छी बात है, खास करके इंसानियत के नाते। और धर्म के चश्मे से अगर आप उसको देखते हैं तो ये बहुत ही गलत बात है। साथ ही हमारे देश में जितने संगठन धरना प्रदर्शन विरोध किए, तमाम लोग लाइव आकर के कहे, मेरा उन सभी लोगों से कहना है कि जब हमारे देश भारत देश में जब किसी गरीब किसी बेटी की बलात्कार होता है और किसी भाई की हत्या होती है, किसी गोली मारा जाता है, किसी घर कब्जा होता है, तो ये सारे हिंदू संगठन कहाँ चले जाते हैं? ये सारे के सारे क्या हमारे यहाँ के लोग हिंदू नहीं है? क्या हमारे देश के लोग हिंदू धर्म में आस्था नहीं रखते हैं? आप देख लीजिए, प्रतापगढ़ में बेगारी करने के नाम पर जब बेगारी नहीं किया, उस व्यक्ति को जिंदा जला दिया गया। मैं पूछना चाहता हूँ इन सभी संगठनों जिन्होंने धरना प्रदर्शन किया है, क्या जिंदा जला दिया? अपने देश की समस्या आपको दिखाई नहीं दे रही है? आप अंधे हैं, आप बहरे हैं। अभी गोंडा में एक दलित लड़की के साथ एक ठाकुर बिरादरी का व्यक्ति ने उसके साथ बलात्कार करके उसकी हत्या कर दी। ये सारे हिंदू संगठन कहाँ चले गए थे? ये सारी सेनाएं कहाँ आपकी चली गई थी? कि आप सबको मुंह में लकवा हो गया था? क्या लकवा मार दिया आपके जुबान को? क्या आपकी आंखें बंद हो गई? साथियों, ऐसे ही घटना गोली मारा जाता है हमारे गोंडा क्षेत्र में एक बर्मा बिरादरी लड़के को, तब ये हिंदू संगठन कहाँ चला गया था? आप ही के बगल में बहराइच में एक सोनकर बिरादरी का घर फूंक दिया जाता है, तब उस समय हिंदू संगठन कहा गया, उस व्यक्ति को मारा गया। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप देश में जो SC ST OBC यानी कि जो गरीब वर्ग हैं, जो शुद्ध समाज के लोग हैं, इन पे आप लोग क्यों धरना प्रदर्शन नहीं करते हैं? जितने हिंदू संगठन हैं। तो मैं खास करके ये वीडियो आप सबको बताना चाहता हूँ, मेरे बहुजन समाज के साथियों, आप लोग जागो और ऐसे लोगों को पहचानो कि कौन आपका है, कौन आपका नहीं है। बांग्लादेश के हिंदुओं पे अत्याचार है, यहाँ के जो हिंदू के ठेकेदार है उनके दर्द हो रहा है। बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए धरना प्रदर्शन है, ज्ञापन करेंगे, पुतला फूकेंगे, लेकिन जब भारत देश के हिंदू जैसे यादव है, कुर्मी है, कुहार है, मुराव है, लोहार है, चमार है, पासी है, नाई है, बढ़ई है, जब इनके बहन बेटी की हत्या होती है, मनीषा वाल्मीकि को जिंदा जला दिया गया बलात्कार करके, तब कोई हिंदू संगठन पे धरना प्रदर्शन नहीं किया। जब अर्जुन पासी की हत्या कर दी जाती है रायबरेली में, तब कोई धरना प्रदर्शन नहीं करने आया। हिंदू धर्म को बढ़ा रहे थे कथावाचक इटावा में, और कथा कह रहे थे, वो भी हिंदू धर्म का प्रचार कर रहे थे, उनको पेशाब से नहलाया गया, तब ये हिंदू संगठन कहाँ चला गया था? मैं बताऊं, रामपाल पासी लखनऊ में रहते हैं, जब उनको पेशाब चटवाया जाता है मंदिर पे, तो ये हिंदू संगठन कहाँ चला गया था? भाई, तालिबानियों से बेहतर जिंदगी हमारे देश के हिंदू समाज के लोग जी रहे हैं। ये जो बहुजन सब जो पिछड़ी जाति के हैं, जो SC जाति के हैं, जो माइनॉरिटी समाज के लोग हैं, इनके ऊपर जब अत्याचार होता है तो हिंदू संगठन क्यों नहीं आके धरना देता है? ये सवाल है। और इस बात को मेरे बहुजन समाज के साथियों जानो, ये मेरे पिछड़े वर्ग के लोगों, ये मेरे अनुसूचित जाति के लोगों, ये माइनॉरिटी समाज के लोगों, ST समाज के लोगों, आप इनको पहचानो, क्योंकि आप सिर्फ चुनावी हिंदू हो। आपके साथ जब अत्याचार होगा, आपके साथ जब अन्याय होगा, आपकी बहन बेटी की इज्जत लूटेगा, वो जिंदा जलाया जाएगा, मारा जाएगा, तो कोई हिंदू संगठन आपके साथ खड़ा होने वाला नहीं है। लेकिन चुनाव होते ही आपको चुनावी हिंदू बना करके आपके
वोट लेने के लिए आपको हिंदू बना दिया जाता है। अगर वास्तव में अगर आप लोग हिंदू होते तो ये भी आपके बहन बेटी की हत्या पे, उनके घर जलाए जाने पे, उनको मारे जाने पे सब धरना प्रदर्शन देते। ऐसे लोगों को पहचानो, कौन आपका दोस्त है और कौन आपका दुश्मन है। और एक बात मैं और कहता हूँ, आप जब किसी मस्जिद के सामने आपको वहाँ झंडा लहराना होगा तब आप हिंदू बन जाओगे। आप किसी मुसलमान की बस्ती को उजाड़ना होगा या धर्म के नाम पे जब दंगा करना होगा तो जो शुद्ध समाज के लोग हैं, बहुजन पिछड़ी है, सुजे, तब ये हिंदू हो जाते हैं। लेकिन जब इनके साथ अत्याचार होता है तब ये कुर्मी हो जाते हैं, यादव हो जाते हैं, पटेल हो जाते हैं, मौर्य हो जाते हैं, चमार हो जाते हैं, पासी हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों को जानो, इस देश में आतंकवादी लोग हैं जो जाति दे करके एक दूसरे से अत्याचार करते हैं और उनके साथ न्याय करते हैं। तो इस वीडियो से मैं ही बताना चाहता हूँ कि मुझे भी दुख है बांग्लादेश के जो दीपू को मारा गया, हमको भी दुख हुआ। हमारे नेता बड़े भाई रहे डॉक्टर चंद्रशेखर आजाद जी ने इस बात को कहा भी ट्विटर के माध्यम से, लेकिन वो बांग्लादेश के थे, इंसान होने के नाते हमको दुख हुआ। उनके लिए आप धरना प्रदर्शन किए, अच्छी बात है, लेकिन कब अपने देश के हिंदुओं के लिए धरना प्रदर्शन करोगे आप? कब आप ये सिर्फ मॉब लिंचिंग करने के लिए, धर्म के नाम पे मुसलमानों को प्रताड़ित करने के लिए, अल्पसंख्यकों को प्रताड़ित करने के लिए, दलितों को प्रताड़ित करने के लिए आप हिंदू संगठन बना के रखे हो? तो इस बात को मेरे बहुजन समाज जाने और इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सबके पास पहुंचे और नकली हिंदुओं का पर्दाफाश हो। और मेरे समाज आप सब शूद्र हैं, बहुजन हैं, जगेगा बहुजन तो बढ़ेगा बहुजन और यहाँ से भगेंगे आतंकवादी। जय भीम, जय भारत, जय।